हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हरमीत और आप देख रहे हैं द बुकवर्म यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका 48 लॉर्ड्स ऑफ पावर की तो बुक के बारे में आपने सुना ही होगा, जो रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई है। तो मेरे पास बुक तो ऑलमोस्ट है ही, और दोनों है मेरे पास, इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन दोनों है। ये रही मेरे पास हिंदी और ये है मेरे पास इंग्लिश। तो हम डेली पर्पस पर एक लॉ को डिस्कस करेंगे और मेरे पास मेरे नोट्स भी हैं बाय द वे, और इसमें हम समझेंगे कि क्या है, क्या कहा गया है रॉबर्ट ग्रीन द्वारा, रॉबर्ट ग्रीन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लॉ देखो, रॉबर्ट ग्रीन भाई इनसे तो भाई वो बंदा तो एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। उस बंदे का मतलब कुछ ही मतलब क्या कहना उस बंदे के। तो हमारे पास द फर्स्ट लॉ हमारे पास है। मैं एक मिनट अपने नोट्स तो खोल लेता हूँ इसके, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और वैसे भी प्रॉब्लम तो किस चीज़ की है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ है। पहले मैं इसे हिंदी में बता देता हूँ, कभी बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें, एंड इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन नेवर आउटशाइन द मास्टर। तो भाई बहुत एक लाइन तो ये छोटी सी है, बट स्टिल इसमें चीज़ें बहुत बड़ी छुपी हुई हैं। कभी भी अपने बॉस से हाई ना, मतलब आउटशाइन, अपने जो बॉस है उसे आउटशाइन ना, मतलब उससे श्रेष्ठ ना दिखे। इसके रीज़न ही पता क्या है यार, दुनिया जो है वो मतलब एक सिक्योरिटी जाती है। अगर आप उसके सामने, अगर आप अपने बॉस के सामने ही बड़े हाई लेवल के दिखने लग जाओ कि मैं ही हूँ, मैं ही करता धरता हूँ इस ऑफिस का और एनीथिंग, आप जहाँ पे भी काम करते हैं, तो भाई वो थ्रो हो जाएगा उसका दिमाग। मतलब ऐसे अगर मैं उसको सीधी लैंग्वेज में बोलूँ, उसका चल जाएगा दिमाग। वो कहेगा भाई मैं था इधर, मैं राजा हूँ। देखो, अगर आप किसी आप अपने खुद पर भी लगा कर देखिए, अगर आप बॉस हैं और अगर आपका एम्प्लॉय आपसे ज़्यादा शाना बन रहा है, तो भाई स्टिल आप तो समझेंगे ना भी यार ये तो मेरी जगह लेने की भी कोशिश कर रहा है, शायद एक टाइम पे आके मुझे ही रिप्लेस कर दे, है ना। आप सोचते हो, और सोचते भी क्या हो भाई, ये तो एक ह्यूमन साइकी है कि अगर आप सोचते हो भाई, अगर कोई बंदा आपसे ज़्यादा शाना बन रहा है तो स्टिल आप सोचोगे ना भी यार ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो मतलब ज़्यादा शाना बन रहा है मेरे से। तो इसका मेन रीज़न है आपको करना क्या है। सो अपने बॉस से ज़्यादा आउटशाइन ना दिखे, इसका भाई बहुत मतलब बहुत महत्व है यार, सीधी सी बात है। देखिए, हाँ जो भी इंसान है, एक मिनट, हाँ जो भी इंसान है उसमें असुरक्षा की भावना होती है भी यार। कोई अगर मैं किसी महफिल में बैठा हूँ तो मैं ही टॉप का हूँ, मैं ही एक हाई लेवल का रहूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई मेरे से ऊपर ना हो, मैं सबसे ऊपर हूँ, बाकी सारे नीचे नीचे हो। तो मतलब एक उस टाइप की भावना रहती है। अगर कोई टॉप पे है, अगर कोई ऐसे कह लो बॉस है, आपका मालिक है, तो एक भाई राजा की तरह ही महसूस करता है अपने एक उस जो पद पे बैठा है वो, तो उसी की तरह भाई यूज़ करता है, मतलब फील भी करता है कि यार मेरे से ऊपर कोई ना हो। बट स्टिल ऐसा नहीं होता है, हर वर्ल्ड में कोई ना कोई किसी ना किसी से ऊपर होता ही होता है, ऐसा नहीं होता। बट स्टिल एक ह्यूमन साइकी की तरह अगर हम इसे यूज़ करें, अगर हम इसे देखें, तो भाई होता ही होता है, हमारे साथ भी होता है भाई, ऐसी क्या बात है ना। तो मतलब आपको क्या करना है, देखिए अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप अपने बॉस के सामने ज़्यादा शाना बनेंगे, और अगर आप अपने बॉस के सामने बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसे कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ के सामने और बॉस के सामने बड़ा हाई लेवल का बनने की कोशिश करेंगे कि मैं ही हूँ इस ऑफिस या जिस भी सिनेरियो में आप बैठे हो, जिस भी एरिया में आप बैठे हो, भी मैं ही चला रहा हूँ, तो क्या होगा। पहले इसके एक रीज़न की बात कर लेते हैं। तो पता क्या होगा भाई, सही बता रहा हूँ आपको, वो एक मौका ढूंढेगा, आपको एक ऐसा मौका ढूंढेगा जहां पर आप कोई गलती करो, और अगर आपने उस मौके पर कोई गलती की, उसी टाइम वो बंदा आपको रिप्लेस कर देगा और आपकी जगह एक ऐसे बंदे को बैठा देगा जो आपसे कम समझदार है और आपसे कम मतलब ज़्यादा शानापंती करता है। तो इसलिए सबसे मेन रीज़न तो ये है, आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं तरदाना भाई। अगर आप हो, अगर आपकी एक ऐसा है, अगर आप में एक गुण ज़्यादा है, अगर आप उनसे ज़्यादा आउटशाइन कर भी रहे हो, तो आपको सारा जो श्रेय है ना, अगर आप में मान लो किसी मीटिंग में हो और आपने किसी चीज़ के बारे में कोई बात करी और आपने किसी टॉपिक के बारे में बोले और आपकी भाई उसमें बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, तो स्टिल आपको क्या करना है,
जो श्रेय है, जो आपको श्रेय मिला है, वो सारा उठाकर अपने बॉस को दे देना है। ये तो इनके कारण है, ये तो इनके कारण था, ऐसे करके, ठीक है ना। देखो अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे ना भाई, बड़े आगे तक जाओगे। तो स्टिल वो जो आपका बॉस होगा तो वो ना अनकंफर्टेबल ही महसूस करेगा आपके साथ। वो सोचेगा, देखिए कभी भी ये समझने की कोशिश मत कर लेना कि बॉस आपसे प्यार करता है, ऐसा भाई कभी नहीं है। लिटरली जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? बॉस कभी किसी से प्यार नहीं करता ब्रो, ये एक रियल बात है। कभी आजमा कर देख लेना। बहुत से उदाहरण है, बुक में खुद लिखा गया भाई, ये मैं खुद की अपनी नहीं बोल रहा भाई, बुक की बात है। बॉस आपसे कभी प्यार नहीं करेगा। और बुक को पढ़ना जरूर भाई, ये रियल में पढ़ना। अगर इसको पढ़ोगे ना, अगर वीडियो सुन लोगे भाई, कोई फायदा नहीं है। अप्लाई जरूर करो भाई, बट एक बार स्टिल अपने अगर आप जिसे इसे खुद पढ़ोगे तो ही भाई फायदा है, वरना तो यार ऐसे कैसे चलेगा ना, है ना। तो फर्स्ट है इसमें, कभी भी आउटशाइन ना करे ज़्यादा। मतलब करना क्या है, सिंपल सी यही बात है ना भाई। करना ये है आपको, स्टिल एक चीज़ है, देखो आराम से समझ लेते हैं इसे। एक लॉ है, अपने मास्टर से ज़्यादा आउटशाइन ना करें। क्यों ना करें, ये भी बात है। वो अनकंफर्टेबल होगा आपसे, वो आपको सोचेगा भाई ये तो बड़ा हाई लेवल का है, ये मेरे को भी रिप्लेस कर देगा। और वो आप उसे रिप्लेस करें इससे पहले वो आपको रिप्लेस कर देगा। तो करना क्या है, आपको ऐसी गलतियां करनी है जिससे आपको भी ना नुकसान हो, जिससे आपको भी ना कोई हानि पहुंचे। छोटी छोटी गलतियां, और जिससे आपको बॉस की हेल्प मांगने की जरूरत पड़े। इससे क्या होगा, स्टिल बॉस को लगेगा भाई ये तो मेरी हेल्प मांग रहा है, भाई इसको मेरी ज़रूरत है और इसको मेरी ज़रूरत है, और आपको उसकी हेल्प मांगने का। देखो हर कोई भी बड़ा बंदा है ना, वो ज्ञान देने के लिए बड़ा खुश होता है। अगर आप उसे ज्ञान मांगे ना, तो भाई वो खुश बड़ा होएगा। इधर सिंपल सी बात, अगर आपसे कोई पूछे भाई मैं इसको ऐसे कैसे करूँ, तो स्टिल आपको थोड़ी सी खुशी होती है, भाई यार मैं थोड़ा समझदार हूँ भाई, मेरे से कोई ज्ञान ले रहा है। और सिंपल सी बात है, अगर आप छोटी छोटी गलतियां करके उससे ज्ञान लेंगे, छोटी मतलब ऐसी नहीं कि बड़ी हाई लेवल की गलती कर दी भाई कंपनी ऐसे बिकने पर आएगी, ऐसी नहीं भाई। ऐसी गलतियां करनी है जिससे कम, मतलब कोई लिटिल बिट, कोई बहुत छोटा नुकसान हो जाए, ऐसी जिससे आपको बॉस की हेल्प की जरूरत पड़े। इससे क्या होगा, इससे ऐसा होगा भाई कि बॉस आपको समझाएगा, बॉस को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, और स्टिल बॉस को लगेगा भाई मैं ही राजा हूँ, मैं ही एक किंग हूँ। एंड स्टिल आप एक ऐसे आप एक टॉप पर ही रहेंगे। आपका जो माइंड है, ऐसे मत सोचिएगा कि अगर आप बॉस से ज़्यादा हाई लेवल पर चले गए, अगर आप अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे सिंपल सी बात है ना, दो चीज़ें हैं। अगर आप अपने बॉस के सामने अपनी जो एक गुण है, अगर वो नहीं दिखाएंगे तो आपको क्या लगेगा, आपके गुण छुप जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कभी नहीं है। देखिए ये एक ऐसा लॉ है, अगर आप इसको बड़े ध्यान से पढ़े और अगर इसको ध्यान से समझे तो भाई बड़े काम आने वाली चीज़ है ये। सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें, इस लॉ की, आपका जो बॉस है वो सूरज की तरह, मतलब द ग्रेट, इसमें कह सकते हैं। इस लॉ में आपका जो बॉस है वो द ग्रेट है, और आपको उस सूरज के सामने आने वाले बादल नहीं बनना है भाई। आपको उस सूरज के आने वाले बादल नहीं बनना है। आपको करना क्या है, आपको स्टिल उसकी, देखिए एक कारण है। देख सबसे पहले तो आप ऐसे कर सकते हो, आप उसकी थोड़ी थोड़ी चापलूसी कर सकते हो, स्टिल है एक बात। और भाई मुझे लगता है भाई इसी कारण से बुक कई जगह पर बैन है यार। स्टिल डरते हैं लोग यार इस बुक से, स्टिल बैन तो नहीं बट डरते हैं यार लोग इस बुक से। इसी के लिए डरते हैं यार भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं भाई जिससे मतलब ह्यूमन साइकी को मतलब पूरा खोल दिया है इन्होंने यार, ये चीज़ है। और भाई तुम समझोगे ना भाई, बड़ी हाई लेवल की चीज़ है, मतलब कुछ भी है। आप देख सकते हो इस बुक में मेरे पास दोनों है भाई, हिंदी और इंग्लिश, बट स्टिल इंग्लिश वाली में तो बड़ा हाई लेवल का, बहुत ज़्यादा इनमें टॉप ग्रेड लेवल का लिखा हुआ है। और दूसरी बात, उसकी चापलूसी करना शुरू कर दीजिए। इतनी भी नहीं भाई, देखो इस हिसाब से चापलूसी करनी है ताकि उसको भी ना लगे भी मेरी चापलूसी हो रही है, और आप मतलब आप कर भी रहे हैं उसकी चापलूसी, ऐसा लगे। देखिए चापलूसी मतलब मोस्ट ऑफ द बंदों को पता लग जाती है भाई ये चापलूसी कर रहा, तो इस हिसाब से चापलूसी कीजिए कि पता भी ना लगे और उसको लगे भी यार ये बंदा भाई एक नंबर है, इसको मेरी हेल्प चाहिए।
तो होगा क्या, इसका मेन रिजल्ट पता क्या आएगा? जब कभी भी आपको प्रमोशन या किसी और चीज़ में अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होगी जिसको आपकी ज़रूरत है, और अगर आप अपने बॉस से ऐसे कहेंगे तो भाई वो मिनट में दे देगा आपको, मिनट में आपकी सबसे पहले आपकी प्रमोशन कर देगा। बट स्टिल अगर आप उसके सामने ज़्यादा ही शाणे बनते हैं, आप उसके सामने आउटशाइन करते हैं, तो होगा क्या? स्टिल ऐसे ही होगा। वो आपको एक ऐसी बहाना ढूंढेगा जिससे आप कहीं गलती करें और वो आपको रिप्लेस कर देगा। वो आपको ऐसी जगह और आपकी जगह पर ऐसे बंदे को बिठा देगा जो आपसे कम समझदार हो और आपसे कम गुणवान हो। इसीलिए भाई द फर्स्ट लॉ कहता है नेवर आउटशाइन द मास्टर, कभी भी बॉस से ज़्यादा समझदार या श्रेष्ठ ना दिखे। भाई ये लॉ मतलब नेक्स्ट लेवल लॉ है। अगर आप इसे पढ़ें, और मैं स्टिल कह रहा हूँ एक वीडियो देखने से भाई कुछ भी नहीं होता, आपको इसे खुद पढ़ना चाहिए। भाई बुक मंगवा लो यार, इतनी महंगी भी नहीं है भाई, कितनी महंगी होएगी भाई, कुछ भी नहीं है। बुक मंगवा के एक बार ज़रूर रीड करना है इसके। भाई मैं सही बता रहा हूँ, जो भी मतलब लोग आप समझते हैं दुनिया के बारे में, जो भी आपके पर्सपेक्टिव्स हैं, सब बदल जाएंगे भाई इस बुक को पढ़ने के बाद। और स्टिल मैं फिर कह रहा हूँ आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए इस बुक के बारे में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द सेकंड लॉ बड़ा ही ग्रेट है भाई, ये मेरा फेवरेट लॉ है। देखिए मैं बता भी देता हूँ, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ये मेरा सबसे फेवरेट लॉ है। इस लॉ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, या तब तक के लिए